ਹੈਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पेरेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्यार मोहब्बत ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है? देखिए, सबसे पहला तो रीज़न ये है कि आजकल सभी एम्प्लॉयड है जी। दोनों ही पेरेंट्स एम्प्लॉयड होते हैं। ना एक के पास बच्चे के लिए समय होता है ना दूसरे के पास बच्चे के लिए समय होता है। तो बच्चा अपने जो फीलिंग्स, अपने आइडियाज, जो भी उसके थॉट्स होते हैं वो बाहर के लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देता है। अब जिनके साथ वो ज़्यादा वक्त बिताएगा, जो उसे मतलब उसके आइडियाज़ पे, थॉट्स पे एग्री होंगे, जाहिर सी बात है कि उसके साथ उसका रिलेशन ज़्यादा अच्छा होने लग जाएगा। वहीं जब माँ बाप के साथ बातें करने का समय नहीं मिलता है तो उनके साथ वो एक गैप बनना शुरू हो जाता है। और अब रही बात, अब जैसे कि कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो अपने एज के लोगों के साथ ही अपने आइडियाज शेयर करेगा, वो उसी अपने एज के हिसाब से उसे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अब माँ बाप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो वहीं वो गैप जनरेट होने लग जाता है, कि माँ बाप शायद गलत बोल रहे हैं और मेरे दोस्त शायद सही बोल रहे हैं। ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? देखिए, अब आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि दोनों पेरेंट्स जॉब करे तो बेटर है। एक की जॉब करने से तो एक बच्चे की लाइफ अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा महंगे हो गए। अब बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए दोनों पेरेंट्स को कमाना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं मतलब माँ बाप को बच्चे को बचपन से ही घर की सिचुएशन से ना उन्हें रूबरू करवाना चाहिए कि देखिए हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, कल को ये जो भी पैसा है हमारी मेहनत है, ये कल को तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। अगर आप मतलब उन्हें ये जताओगे कि नहीं देखो तुम्हारी वजह से हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, मतलब तुम्हें कारण हो कि हमारे बाहर निकलने का, उन्हें कारण ना समझिए, उन्हें आप उनसे एक खुशी जाहिर कीजिए कि देखिए हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करें ताकि तुम्हारा फ्यूचर कल को सही बन सके। उन्हें ये ना जताया जाए कि हम मजबूरी में जा रहे हैं, कि अब तुम बच्चे हो तुम्हारे लिए कमाना पड़ रहा है। अगर आप उन्हें वैसी सिचुएशन से उन्हें समझाएंगे, इस तरह से समझाएंगे तो वो शायद आपकी बात को समझेंगे। कई बार बच्चे बड़े ढीठ होंगे मेरे वर्गे, जे ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ बड़ी गल है जी। हाँ, बहुत लोग बोल देते हैं कि ये तो सारे माँ बाप करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब कहीं ना कहीं समय आने पे वो भी कल को ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ उन्हें भी अपने बच्चों को संभालना है, अपनी फैमिली चलानी है। मेन बात यही आ जाती है कि जब बच्चा खुद कमाना शुरू करेगा तो उसे समझ आता है कि अरे देखिए ये कैसा है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि माँ बाप को जैसे वीकेंड्स पे अपने बच्चों के साथ बाहर चले जाए, कहीं घूमने फिरने चले जाए, या जो रात का डिनर का समय होता है या डिनर के बाद का समय वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा स्पेंड करें और उन्हें समझाएं, घर की बातें बताएं, अपनी सिचुएशन से उन्हें रूबरू करवाएं। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫੋਨ ਨਾ, ਸਕਰੋਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, अब ये तो पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं। अब जब पेरेंट्स भी काफी मॉडर्न हो रहे हैं आजकल के, वो खुद भी सारा काम फोन पे हैंडल करते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये फील होने लग जाता है कि चलो अच्छा हमारे पेरेंट्स ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं तो हम भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। फिर जब धीरे धीरे उन दोनों को महसूस होता है कि अरे नहीं, हमारे बच्चे थोड़े हमसे दूर जा रहे हैं, हम दोनों में बातचीत कम हो रही है, तो वो उन्हें समझाने लगते हैं नहीं अरे फोन छोड़िए, हमसे बातें कीजिए, हमें समय दीजिए। तो ये चीज गलत है। अगर आप उनके सामने ऐसा करेंगे तो वो भी जाहिर सी बात है आपसे वैसा ही सीखेंगे। जी जी, आपने मॉडर्न जनरेशन का तो चलो बता दिया। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? अब देखिए, मतलब ये एक जरूरत हो गई है आजकल तो फोन यूज करना, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना चाहिए, सानू ही कोशिश करनी करनी पड़ेगी कि हम थोड़ा टाइम छोड़ के अपने पेरेंट्स के लिए स्पेंड करें, क्योंकि वो सुबह से शाम तक घर पे रहते हैं, वो सिर्फ हमारे इंतजार में होते हैं कि कब बच्चे घर आएंगे, थोड़ा सा घर में मन लगेगा, तो थोड़ा सा उन्हें भी समय देना चाहिए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁੱਟਣ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਆਖਣ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇ ਜੀ? देखो, पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है और उनका फ्रेंडली होना भी जरूरी है। हाँ जी, तो मतलब दोनों माँ बाप को एक समान नहीं हो जाना चाहिए कि दोनों ही बहुत फ्रेंडली हो गए, दोनों ही बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक को बहुत लीनियंट रहना चाहिए, एक को थोड़ा सा डर बना के रखना चाहिए, तो ताकि बच्चा एक जन से तो अपनी बात शेयर कर सके कि देखिए ऐसा हो गया, अब आप बताइए गलत है या सही है। और जो आजकल की बाहर सिचुएशंस चल रही है, बच्चे हालांकि फोन पे सब देखते हैं, उन्हें दुनियादारी की समझ होती है, तो पेरेंट्स को उन्हें क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि अरे देखिए बाहर ये चीज हुई है, ये घटना हुई है, तो तुम्हारे इस पे क्या विचार है, तुम क्या सोचते हो? जब वो सामने से अपने थॉट्स बताएंगे तब पेरेंट्स उन्हें करेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, इस तरह से करोगे तो सही जाएगा। ये चीज मतलब थोड़ी सी वो बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अपने अपने कमरों में बंद बैठे है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सबके अपने अपने थॉट्स है, सब खुद को ही सही समझ रहे हैं कि मैं ही सही हूँ। तो वो एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि या तो डिनर टाइम पे आप लोग साथ रहे या डिनर के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करें साथ में, वीकेंड्स पे टाइम स्पेंड करें। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ ਹੁਣ? नहीं, पेरेंट्स को अपनी गलती माननी चाहिए। अगर वो उन्हें महसूस होता है कि हम गलत है तो उन्हें माननी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी गलती नहीं मानेंगे तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे कि कल को तुम अगर गलत होगे तो तुम अपनी गलती मत मानना। जब बच्चे को फील होगा कि नहीं देखो अरे मेरे माँ बाप अपनी गलती मान रहे, मुझसे इतने बड़े होके ये समझ रहे हैं इस बात को कि ये गलत है तो माफी मांग रहे, तो कल को मुझ में भी ये समझ होनी चाहिए कि कल को मैं कभी गलत हो जाता हूँ तो मुझ में वो माफी मांगने वाली चीज होनी चाहिए। अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए कि अरे मैं बड़ा हूँ, छोटे से कैसे माफी मांग लूं। तो यही छोटी छोटी चीजें सिखाती है बच्चों को। ਹਿਊਮਨ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब माहौल ऐसा हो गया कि सब अपने घर में ही रहते हैं। अगर फैमिली में 3 मेंबर है तो वो 3 ही कहीं जाएंगे, 3 के अलावा वो कहीं बाहर नहीं जाते, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। अब जैसे कि त्योहार आते हैं तो हमें उस पे अपने रिलेटिव्स के घर जाना चाहिए, उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए, उनके साथ बातचीत करे, उनके साथ कांटेक्ट में रहे। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अरे छोड़ो परे, कोई हमारे घर आया है, हम अपने कमरे में अलग बैठे हैं, वो अलग बैठे हैं, तो वो चीज़ हो जाता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर घर में कोई इंसान आया है तो आप 2 मिनट उनके साथ बैठ जाएंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उन्हें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा आप उनसे बातचीत करेंगे तो शायद उनकी थॉट्स आइडिया शेयर करके वो आपके काम आए। तो ये मतलब फ़ोन पे कम समय देना चाहिए और अपने थॉट्स को वर्बली लोगों से शेयर करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, अब देखिए किचन का काम यानी कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, इसकी जरूरत एक औरत को भी है, मर्द को भी है। मर्द तो ऐसा नहीं है कि वो गंद में रह लेगा, ऐसा तो नहीं है, तो उसे भी सीखना जरूरी है। और खाना खाना तो सभी के लिए जरूरी होता है, जितना औरत के लिए उतना मर्द के लिए जरूरी है। तो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, बच्चों को जब आप खाना बना रहे हो किचन में, फ्री टाइम है, आपको लग रहा है कि बच्चा टीवी देख रहा है या फोन चला रहा है, तो उसे अपने साथ किचन में लाइए, उसके साथ बातें करना शुरू कीजिए, उसे ये मत महसूस करवाइए एंजॉयमेंट कि हाँ जी एंटरटेनमेंट दी तरह काम लो, थोपे ना जावे। हाँ, उस पे मतलब वो मत डालो प्रेशर कि अरे नहीं तुम्हें सीखना है, कल को तुम्हारे काम आएगा ये वो, सो नहीं। उसे एक मौज मस्ती की तरह उसे सिखाए कि देखो मैं ये नई चीज ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें अगर लगता है इसमें कुछ और करना चाहिए तो मुझे बताओ। अब बच्चों को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि अरे हमारे माँ बाप हमसे पूछ रहे हैं कुछ तो हमें जरूर बताना है इनको, तो उनसे सवाल ज्यादा करने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी ਦੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੀक्षा ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।